अब मैं आपसे एक सादा सवाल करती हूँ, मुझे बताएं, सिचुएशन आपके सामने है, इलेक्शन की डेट बज़ाहिर अनाउंस हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि होंगे या नहीं होंगे। ऑर्डिनेंस भी पड़ा हुआ है, हुकूमत के पास अभी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है। आपको लग रहा है ये इतना आसान है जितना दिख रहा है? देखिए, आसान तो इतना नहीं है। आप सही कह रही हैं कि अभी बहुत सारे मराहिल जो है वो बाकी हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कम से कम एक बड़ा क्लियर उन्होंने जो तारीख को अनाउंस करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। तो उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत ने कल जो रिएक्शन शो किया था वो हुकूमती और जो रूलिंग अलायंस है वो उनकी अपनी सियासी जो व्यू हो सकता है, लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है वो तो अब तैयार लग रहा है और उन्होंने तारीख भी तय दी है। मगर इसमें जो आगे मराहिल हैं वो तो सबसे पहले तो जो इलेक्शन के ऊपर पैसे खर्च होने हैं, जिसके बिल्कुल। ऊपर डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि वो उनको इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएं। फिर सिक्योरिटी का मामला है कि इस इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी है वो दी जाए। अब ये सारे मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जहां पर हुकूमत की जो है कॉपरेशन इलेक्शन कमीशन के साथ लाजिम होगी, वरना इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि एक जो कानून जो पास किया है पास किया गया। पार्लियामेंट ने और वो प्रेसिडेंट साहब के पास पड़ा हुआ है उनकी असेंट के लिए, अगर वो असेंट नहीं देते तो फिर एक जॉइंट सेशन होगा और उस जॉइंट सेशन में दोबारा वो पेश किया जाएगा और उसके बाद वो कोई 10 रोज के बाद वो कानून में तब्दील हो जाएगा। तो हुकूमती जो लीगल टीम है वो ये भी इस्तेमाल कर सकती है। बहरहाल कुछ बेयकीनी जो है वो बदस्तूर बाकी है और इसमें अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना जो, देखिए इलेक्शंस जो 90 दिन की आईनी रिक्वायरमेंट है उस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वो एक तयशुदा बात है। लेकिन जो प्रोसेस इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्तलिफ जजेस के व्यूज हैं और जो तकसीम है वो उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। फिर एक और अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तो टूटी थी, बिल्कुल। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो चूंकि उनका वकील नहीं है या गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसलिए हम उसके ऊपर ऑर्डर नहीं दे रहे। तो जबकि दोनों ही असेंबलियां तोड़ी गई हैं, तो अगर इलेक्शंस होने हैं 14 मई को तो फिर दोनों जगह पर हों। ये अब ये क्या 14 मई को पंजाब में होंगे, फिर किसी और दिन पर केपी में होंगे, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा। तो ये एक अजीबो गरीब मतलब मामला फिर बन हम गया। इलेक्शन ही खेलते रहेंगे? जी, इलेक्शन वो भी खेलते रहेंगे, मगर इसमें जो कॉस्ट होती है इलेक्शन की और एक सियासी जिसे कहते हैं अनसर्टेन बढ़ जाती है, वो अवॉइडेबल थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। और दूसरी ये बात है कि इस वक्त बड़ी जरूरत है, मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि सियासतदानों का आपस में डायलॉग बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल। मामलात ऐसे हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर भी ये तय किए जा सकते हैं। और खुसूसन अभी भी वक्त है, अभी इमरान खान साहब ने भी कोई आज तकरीर में कहा है कि जी मुझे कन्विंस किया जाए कि क्यों जरूरी है। तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि वो भी शायद कोई गुफ्तो शनीद के मरहले में दाखिल हो मूड जाए में या है। उनको कायल करता है। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये इस तरह से तो सारी मामलात अदालतों में फेंक देना ये भी सियासतदानों की ठीक है। नाकामी होती है। पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते थे, फौजी सरबराह को कहते थे कि जी आप इंटरवीन करें, ये करें, वो करें। अभी वो पीछे हटे हुए तो अब अदालतों के पास जा रहे बिल्कुल हैं सारे। रज़ा,